यहाँ हुई थी गज और ग्राह की लड़ाई। जहां भगवान विष्णु ने की थी गज की रक्षा। उसी गंगा और गंडक के संगम पर तांत्रिक बनाते हैं अपना आशियाना। ओझा और गुणियों का भी लगता है डेरा। होता है बुरी आत्माओं को साधने का अनुष्ठान। जहां अंधविश्वास से हार जाता है विज्ञान। आस्था की डुबकी के साथ अंधविश्वास का भूतिया खेल। शाही स्नान के मौके पर जहां लगता है भूतों का सबसे बड़ा मेला। तो ऐसी जगह जहां लगता है भूतों का मेला, एक ऐसी जगह जहां होता है तांत्रिकों का डेरा, एक ऐसी जगह जहां होता है बुरी आत्माओं को साधने का अनुष्ठान, और एक ऐसी जगह है जहां अंधविश्वास से हार जाता है विज्ञान। ये पूरी कहानी इस वक्त आप देख पा रहे थे। भूतों का मेला लगता है, आज के दिन लगता है। एक तरफ हम 21वीं सदी में चांद पर जाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आज भी बहुत सारे लोग अंधविश्वास के दौर में जी रहे हैं। हाजीपुर के कुन्हारा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हर साल भूतों का मेला लगता है। दूर दूर से कार्तिक पूर्णिमा के ठीक एक रात पहले तांत्रिक ओझा और गुणी यहां पहुंचते हैं, अनुष्ठान करते हैं। वो तांत्रिक अनुष्ठान होता है और दावा है कि इस मौके पर यहां बुरी आत्माओं का अनुष्ठान कर लोगों को बीमारियों से छुटकारा दिलाया जाता है। आप देख सकते हैं आस्था और अंधविश्वास का ये खेल। ढोल मजीरे की धुन पर नाचते ये लोग हाजीपुर के ऐतिहासिक मुख्य धाम कुन्हारा घाट पर दूर दूर से पहुंचे हैं। यहां हर साल कार्तिक पूर्णिमा के शाही स्नान के मौके पर अंधविश्वास का खुला खेल होता है। विज्ञान ने हर क्षेत्र में तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी शिक्षा और जागरूकता के अभाव में देश के कई इलाकों में अंधविश्वास और आस्था विज्ञान पर भारी पड़ता नजर आता है। इसकी जीती जागती तस्वीरें हैं ये। यहां हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भूतों का सबसे बड़ा मेला लगता है। अंदिना में देखिए यहाँ होता है सिद्धि। आज जो है यहाँ भूत का चाहे देवता का सिद्धिकरण के लिए लोग गंगा आते हैं या कमला जा रहे हैं। हाँ, या कार्तिक पूर्णिमा का या जेठ दशहरा का। हजारों की संख्या में दूर दराज से तांत्रिक, ओझा और गुणी कार्तिक पूर्णिमा से एक रात पहले यहाँ पहुँचते हैं और देर रात से ही भूत भगाने के अनुष्ठान में जुट जाते हैं। तंत्र मंत्र के माध्यम से बुरी आत्माओं को साधा जाता है। करीब करीब 20 साल से यह काम कर रहे हैं, लेकिन यह भूत बूझिए कि
या कितना हजार चला गया होगा उसका कोई गिनती नहीं है। यानी भूत तक कितना आता है और कितना जाता है। कितने लोगों को पैदा हुआ? देख कम से कम 9 बेसी तो जैसे माने 30-40 हजार आदमी के तो फायदा जरूर हुआ होगा। कभी कोई कुछ ताकतवर भूत आपको नहीं मिला? खतरनाक खतरनाक भी मिलता है। कैसा? अब जैसे कि है, अब किसी को जैसे कहीं बैठे हुए हैं अखाड़ा पर, किसी को लेने पटा वहां दिया, किसी को दांती लगा दिया, तो ये सब खतरनाक माने भूत सब होता है। उन लोग कहा किसी को माने ये लगा कि हम उनके देह पर छाया है, किसी गलत चीज का छाया है, तो हम फिर उस चीज को जानकारी करते हैं और तब हम होमन करके उनको इस चीज को करते हैं। संगम तट पर तांत्रिकों का बाजार लगता है। गाजे बाजे और मंत्रोच्चार के साथ तांत्रिक अजीबोगरीब आवाजें निकालते हैं। लोगों का मानना है कि इसके जरिए आत्माओं को बुलाया जाता है। इसे भूत खेली कहा जाता है। दावा है कि कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर इस संगम तट पर तांत्रिक बुरी आत्माओं को शुद्ध करते हैं और गंगा स्नान कराकर नए भक्तों को भी सिद्ध किया जाता है। तांत्रिकों का दावा है कि यहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार की आत्माओं को भी सिद्ध किया जाता है। और बिना इलाज कराए हुए भी लोग स्वस्थ हो जाते हैं। नीता सिन्हा डॉक्टरनी लगे खिलाने, 3 घंटा खिलाई, तब जा करके हम लोग के जैसे माने हालत खराब हो गया, तब उनको जैसे हम लोग ठीक किए। इस भूत खेली में लोग अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। इस दौरान तांत्रिकों के द्वारा लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से भोले भाले इंसानों, खासकर महिलाओं को अपने झांसे में ले लेते हैं और इलाज के नाम पर अजीबोगरीब हरकतें की जाती हैं। कई बार महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं भी सामने आती हैं। इसमें बहुत लोग पैसा कमाने के लिए ढोंगी बन जाते हैं और बहुत लोग है कि निरंकार रहते हैं, हम अपना कोई पैसा कौड़ी से मतलब नहीं। उनके हाथ में जस है, किसी को फूल उठा के दे दिए, किसी को कुछ दे दिए, उससे उनको भला हो गया, ये चीज हो गया। जो ढोंगी है उसके लिए तो हर समय शिकायती है। पौराणिक मान्यता है कि कोन्हारा घाट एक ऐतिहासिक घाट है। इस घाट पर स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। ऐसा माना जाता है कि इसी घाट पर गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी, जिसमें ग्राह गज को पानी में खींचकर डुबो रहा था। तब गज ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने गज की रक्षा करने के लिए अवतार लिया और गज और ग्राह की लड़ाई को खत्म किया। तब से हाजीपुर का ये घाट कोन्हारा घाट के नाम से प्रचलित हो गया। यहाँ तांत्रिक हर साल भोले भाले लोगों को इलाज के नाम पर चूना लगाते हैं, लेकिन प्रशासन आज तक इस पर पाबंदी नहीं लगा सका है और अंधविश्वास का ये खेल लगातार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। तो राजधानी पटना में भी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा किनारे तांत्रिकों और भक्तों का मेला दिखा। इस आधुनिक युग में प्रशासन के नाक के नीचे तांत्रिक विधा का खुलेआम प्रदर्शन किया गया। पटना के गाय घाट और दीघा घाट पर भी ओझा और तांत्रिकों का जमावड़ा दिखा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजधानी पटना से अंधविश्वास की कुछ तस्वीरें। यहाँ भूतों का मेला लगा है। महिलाएं सिर घुमा घुमा कर अजीब हरकतें कर रही हैं। और तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण कर भूत भगा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पटना सिटी के गाय घाट पर
भूतों और तांत्रिकों का मेला लगा है। भक्ताई हो रहा है, भक्ताई गंगा कार्तिक पूर्णिया ये भक्ताई कर रहे हैं। हाँ, स्नान करा रहे हैं सब चला के। इससे फायदा मिलता बहुत। सत का बीरा दुख का दुख हरण होता है। ये भूत का प्रदर्शन होता है, भूत का स्थापना करा जाता है। यहाँ गंगा के माई के किनारे में बिठाया जाता है। इस वैज्ञानिक युग में जहां इंसान मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाश रहा है, वहीं कई लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास के मकड़जाल में फंसे हैं। ये तस्वीरें ऐसी ही अंधविश्वास की बानगी हैं। प्रशासन की नाक के नीचे अंधविश्वास का ये खेल घंटों चलता रहा। आस्था है। आज श्रद्धालु लोगों ने गंगा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अपना डुबकी लगाया है। इन लोगों का आस्था है, विश्वास है, उसी में लगे हुए हैं। हम लोग उनके सुरक्षा में लगे हुए हैं ताकि सुरक्षित लोग अपने घर की ओर चले जाएं, किसी तरह की अनहोनी दुर्घटना ना घटे। सबको हिदायत भी दे रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर अंधविश्वास की ऐसी ही एक और बानगी राजधानी पटना के दीघा घाट पर भी दिखी। यहाँ भी तांत्रिक और ओझा गाजे बाजे के साथ गंगा में स्नान कर भूतों की पूजा करते नजर आए। किस तरीके से लोग हैं जो विश्वास, अंधविश्वास, तांत्रिक विधा और हर तरीके की यहाँ पे जो है विधा जो है आपको घाटों पर दिखाई देगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग गाजे बाजे के साथ जो है इस तांत्रिक विधा को, ये जो खास तरीके की जो ये भगत पूजा है, इसको लेकर के लोग जो है वो जुटे हुए हैं। प्रशासन के जो लोग हैं यहाँ पे आसपास मौजूद हैं और उनके नाक के नीचे जो है इस आधुनिक युग में भी तांत्रिक विधा की जो है वो प्रैक्टिस चल रही है। घर के देवता पितर जो घर के बाबूजी या भाई मनुष्यदेव मर गए, वो मनुष्यदेव हैं, उनको स्नान करने के लिए ये जो महिला है बाल खोलकर ऐसे भूतों की तरह उनकी प्रतिमूर्ति की तरह बनी है, बैठी है। आखिर ये कौन सी विधा है, ये कौन सी पूजा है? सर ये गंगा स्नान करने आए सर। भगत पूजा नहीं होता है सर। भगत पूजा क्या होता है, इसमें क्या होता है? सर आज सर जानते हैं देवता पितर का पूर्णमासी दिन है, आज गंगा स्नान है सर। उसी को स्नान करने के लिए हम लोग आए हैं। और क्या बीमारी लोग सब बीमारी को जो है वो डॉक्टर ठीक करेगा या फिर ये तांत्रिक विधा से ठीक? अब जिसको मान ली कि भूत है, चुड़ैल है, डाइन पकड़ लिया है, आप ही को पकड़ लिया तो ठीक करेगा ना। तो ये लोग अपना भगत ठीक किया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए। ये चीज है, ये चीज जो लोगों को जानकारी नहीं है। हैरानी की बात है कि आधुनिक युग में भी भूत प्रेतों को भगाने की परंपरा बदस्तूर जारी है। गंगा किनारे लोगों का मेला लगता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के बाद तांत्रिक बुरी आत्माओं का आह्वान करते हैं और लोगों को उनसे मुक्ति दिलाते हैं। गाजे बाजे के साथ जो है वो घाट पर मौजूद है और ऐसा भी माना जाता है कि आज के दिन जो है वो भूतों को भगाते हैं। यहाँ पे घाट पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है महिला जो है उसके भूत को भगाई जा रही है, माँ की पूजा की जाती है और इसके साथ साथ जो है वो ऐसा माना जाता है कि आज के दिन गाना बजाने से जो है वो काफी ज्यादा ऐसा माहौल बनता है जिससे गंगा मैया जो है वो अपने प्रभाव से जो है यहाँ भक्तों के सारे कष्टों को जो है वो हर लेती है। इसलिए करते हैं कि जो भूत प्रेत दुनिया को हवा डवा लगा हुआ रहता है, इसको झाड़ फूक यहाँ पर होता है, उसको भगाया जाता है, यहाँ सब निकल जाता है गंगा माई का नाम से। ऐसा दिन है जो सबसे हिंदू धर्म का महत्व है। इसमें माता का पूजा होता है, हम लोग पूजा करते हैं माता गंगा। ओझा, गुणी और भगत अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह का अनुष्ठान करते हैं।
इस मौके पर यहाँ ब्रह्म मुहूर्त से ही तांत्रिकों का पूजा पाठ शुरू हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस आधुनिक युग में भी विज्ञान पर लोगों की आस्था और अंधविश्वास हावी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। तो इस खास कार्यक्रम में बस उतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।